ठीक इसी तरह किसी का भी 20% निकाल सकते हैं, 30%, 50% ऐसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हमें 200, पहले तो हम यहाँ एक टेबल ही बना लेते हैं, उस ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसका टेबल बनाइए। चलिए यहाँ 5%, 10%, 20%, 30%, 50% टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कुछ ऐसे रैंडम हम 5 अंक लेंगे जिसका 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं आपको, 25% मिलता है, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए अभी उतना बताना उसको सही नहीं रहेगा। जो आसान है मैं उसको बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल। जैसे इसमें 40% आप जोड़ सकते हैं, इसके बाद 40% रख लीजिए, इसके बाद 40% रख लीजिए। उसके बाद अब इतना बताने की ज़रूरत है, अब उसके आगे खुद आप समझ जाएंगे किसका क्या करना है। ठीक है, इसके आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके आगे खुद समझ जाएंगे इसके आगे करना है। जैसे कि अभी तक हम क्या ले रहे थे कि इसमें हम 6 ले लेते हैं, इसलिए 6 ले लेते हैं क्योंकि 3 ऐसे हम अंक लेंगे जो जीरोज़ वाले रहेंगे और 3 ऐसे अंक लेंगे जो कि टोटल नंबर वाले अंक रहेंगे। जैसे हम यहाँ लिख दें कि 9600, जैसे हम यहाँ लिख दें कि 5400, और जैसे हम लिख दें कि 22,000। ठीक, अब इन सब का 5%, 10%, 20%, 30%, 40% हम निकालेंगे। और मैं नहीं निकालूंगा, इसमें से जो जीरो वाले रहेंगे, जीरो वाले जो अंक हैं, उसका 2 मैं निकालूंगा, 1 आप निकालेंगे। इसमें से भी 2 मैं निकालूंगा, 1 आप निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ ले लेते हैं जैसे 865, 545, 264, इन सब का निकालना है। सबसे पहले हम इसमें आते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े अंकों का निकाल दे रहा हूँ, आप बीच में छोड़ दूंगा, मैं इसका और इसका निकाल दे रहा हूँ, पहले और तीसरे का। 2 वाला आप दूसरा वाला आप निकालेंगे और कमेंट में आप आंसर बताएंगे कि 5400 का 5%, 10%, 20%, 30% क्या होगा। ठीक, इन दोनों का मैं निकालूंगा, आगे आप कुछ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने सीखा ये था किसी का भी 10% निकालना है। 10% पहले हम बात करेंगे, किसी का भी हमें 10% निकालना है तो हमें दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना है। तो हमें 9600 का अगर 10% निकालना है तो 9600 का एक जीरो छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी ये 960 रहेगा। तो मतलब 9600 का 10% 960 ऐसे निकलेगा। इसका 20% क्या होगा, अब ये आपका कॉमन सेंस बताएगा। अगर इसका 10% 960 है तो इसका 20% ठीक इसका दुगना होगा। इसका दुगना मतलब 960, 960, 1920 होगा। 1920, 1800, 60, 60, 120, 1920। ठीक है, अब इसका 30% अगर निकालना है तो इस 960 का 3 गुना होगा। तो 960 का अगर हम 3 गुना निकालें तो कितना होगा, 0, 3 छक्के 18, 8, 1, 3 9 27, 1 28, यानी कि 9600 का 30% 2880 होगा। 50% क्या होगा, 50% इतना सा। जब 100%, कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, ये तो कंफर्म है। कोई भी चीज़ अगर अपने आप में 100% है तो उसका 50% क्या होगा, उस अंक का आधा। ये अपने आप में 100% है, 9600, इसका 50% यानी कि इसका आधा 4800 होगा। ये आप सोच रहे होंगे आप ये सब बता क्यों रहे हैं, और आप अभी 5% क्यों नहीं बताए, जरूर बताएंगे, लास्ट में आपको यही बता के जाएंगे।
आप कहना है कि आप हम ये बताने की ज़रूरत क्या है, ये बताने की ज़रूरत ये है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और कई अंक ऐसे आ जाते हैं, जैसे सवाल के प्रोसेस में बहुत सारी सवाल जब आप लगाते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया करनी होती है, तब जाके आपका सवाल का किसी भी सवाल का एक आंसर आता है। वो आंसर लाने के लिए आपको परसेंटेज भी कुछ बीच में निकालने पड़ते हैं, कुछ रेशियोज भी निकालने पड़ते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि अब आपको 5 से 200 को डिवाइड करना है, तो आप इतना तो सीख लिया कि 500 200 का दुगुना करके उसका 10% निकाल देंगे, तो हमें 5 का डिवाइडेशन हमको 5 से किसी को भाग देने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपको दे दिया कि इतना परसेंट है सिंपल इंटरेस्ट और इतना इतना लगा हुआ है, आप इसको निकाल के दिखाइए, तो आप जाएंगे उसका परसेंटेज निकालना कि आपको 30% डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि 10% पहले क्या होता है, उसका 3 गुना कर लेंगे 30%। तो ये आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में। 50% आपको निकालने दे दिया तो आप ये नहीं सोचेंगे 50% का, उस मान लीजिए आपको दे दिया एक अमाउंट कि चलिए 9600 अमाउंट है और उसका 50% 5 साल बाद आपको मिलता है, उसका 50% जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है 5 साल बाद, ठीक है। तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो कितना होगा, आपको 50% मिलता है, 50% मतलब अब 9600 का 50% हम निकाल देंगे, 50% निकालेंगे, 5 साल में मिलता है, 5 साल का मतलब हर साल 10-10% लग रहा है, तो 5 साल में 50%, और 50% लग रहा है तो 9600 का 50% क्या होगा 4800। आप ये दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। आप जब पेन लेकर करेंगे तो आपका सेकंड आपका उसमें एग्जाम में मायने रखता है, और आप जब ये दिमाग में ही सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन जब तक उठाएंगे तब तक ये दिमाग में सॉल्व हो सकता है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह इसका 40%, आपने इसका 3 गुना किया 30% के लिए, इसका 4 गुना कर दीजिए 40% के लिए, इसमें दिक्कत क्या है, और दिक्कत कुछ नहीं है। इसका 10% 960 है, तो इसका 40% क्या होगा, इसका 4 गुना 960 का 4 गुना, क्योंकि ये 10 है, 10% इसका 960 है, तो 40% क्या होगा, इसी का 4 गुना होगा। इसका 4 गुना करने के लिए 960 से गुणा कर दीजिए, 0 4 छके 24, 4 2 4 9 36 2 38, 3840। और आप विश्वास मत करिए ऐसे मैंने निकाल लिया, आप खुद भी इसको निकाल के देखिए कि इसका 40% कितना आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब मैंने लिख लिया, अब कहोगे आप 5% तो बताया नहीं अभी, तो इसमें बताना क्या है, ये तो आपका कॉमन सेंस था, ये आपका कॉमन सेंस था। अगर आपका 10% 960 होता है तो आपका 5% कितना होगा, आपका 20% 10% का दुगना है, तो 10% का आधा ही तो 5% होगा, तो 10% का आधा कितना होगा, 960 का आधा 480, 480, हाँ 480, आपने यहाँ लिख दिया 480, इसका 5% 480 हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे ही 5400 का आप निकालेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे कि 5400 का 5% 10% 20% जितना दिया हुआ है कितना होता है। मैं 22,000 का बता दे रहा हूँ, ये लंबा वाला है, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा जो डायरेक्ट पॉइंट वाला है, ठीक है। अभी मैं 22,000 वाला बताता हूँ। 22,000 का पहले पहले हम सीधे हमला पहले 10% पर करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। आप 10% निकाल लेंगे, आप वहाँ से किसी का भी निकाल सकते हैं। आप 50% तो 50% भी किसी का आसान होता है निकालना, 10% और 50% तुरंत आप निकाल सकते हैं। 50% मतलब उसका आधा, 10% मतलब एक पॉइंट हटा के दाहिनी तरफ से 1.0 बस, तो 10% कितना होगा, 22,000 का 10%, 2200 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो 2200 ही तो बचेगा। इसका 20% 2200 का दुगुना 4400, इसका 30% 2200 का 3 गुना 6600, 2200 का 5 गुना या 50% हम कर लें, 2200 का आधा, 2200 का आधा 22,000 का आधा 11,000, ठीक। अब 22,000 मतलब 2200 का 4 गुना 2200 को 88 मतलब 8800, 2200 का आधा मतलब 5% तो हम निकाल सकते हैं 1100, ये आपको सारा निकल 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 40%, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ है इसमें फ़ायदा। अब हम आते हैं इस पर, ये तो आपका लॉ हो गया केवल जीरो वाला, जिसके लास्ट में जीरो है उसका निकालना आसान होता है।